मुझे भी इनसिक्योर फील होता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बट स्टिल आज मैं अपनी स्टोरी आपके सामने रखना चाहूँगा। 2018 पहली बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ, यूट्यूब वगैरह एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे मैंने जब अननोइंगली मैंने एक वेबसाइट ले ली, फिर उस समय मैंने ब्लॉगिंग करना चालू किया एंड आई गॉट स्टार्टेड अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट, बट स्टिल आई लेफ्ट दैट। यूट्यूब की बात है, यूट्यूब में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया एंड फाइनली आई गेट माई चैनल टू बी मोनेटाइज्ड, बट उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग अक्सर एक डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं मुझे कि तू क्यों छोड़ दिया, बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन दैट, आप अच्छे कर रहे हो, बट आपने छोड़ा क्यों। उसका सही रीज़न है, मैं दिल से बताऊं कि मुझे हमेशा से लगता आ रहा है देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे, एंड ऑनेस्टली देयर इज़ अ बेटर वे। क्यों मैं उसको छोड़ रहा हूँ जहाँ पे मैं डिसेंट अर्निंग करके अपनी लाइफ सेटल कर सकता था। डेफिनेटली आई फील देयर इज़ समथिंग इनसाइड मी दैट इज़ गोइंग आउट, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ तो देयर इज़ अ डेड एंड ओवर देयर। सो आई डोंट वांट टू गो इन अ डायरेक्शन जहाँ पे एट द एंड जाके मुझे बस रुकना ही पड़ जाए, एक सेटल होना पड़ जाए। आई डोंट वांट टू बी सेटल्ड इन माई लाइफ। आई एम ए काइंड ऑफ एडवेंचरस गाय। अगर जिंदगी बाहर जाके कहीं पे पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ रहे हैं, तो इस ज़िंदगी के साथ ही मुझे एडवेंचर करना है, ज़िंदगी के साथ ही मुझे बहुत कुछ ट्राई करने हैं। और अभी के टाइम अगर बात करूँ तो आई एम वेरी मच यंग, सो राइट नाउ आई कैन अफोर्ड टू ट्राई सो मेनी थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिल में इतना तो फीलिंग्स है कि आज भी अगर मैं चाहूँ तो कहीं पे भी जाके किसी भी जॉब को उठा सकता हूँ। इतना पोटेंशियल, इतना बिलीव है मेरे अंदर, एंड आई कैन सर्टनली डू दैट। आई वेंट टू बैंगलोर अ रिसेंट टाइम एंड आई वेंट देयर, आई डिड दैट, आई गॉट 2-3 jobs एंड दैट वाज क्वाइट ईजी फॉर मी, जस्ट बाय गोइंग एंड आस्किंग डायरेक्टली, बाय शोइंग माई कॉम्पिटेंसी एंड बाय ऑनेस्टी कि हाँ मैं आपके लिए काम करके दे सकता हूँ। People are ready to give you the jobs, so इसीलिए I was not really worried about jobs, but what I am doing right now over here, talking to you, is to make you aware of certain things about life, because I don't want you to live a life of just a settled life, बस पैसे अर्न कर रहे हैं, मनी यानी जॉब जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं लाइक ट्वाइस इन ईयर, ये काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड एंड टिपिकल लाइफ है। आई वांट यू टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस मोर अबाउट द लाइफ। आई वांट यू टू एक्सपीरियंस देयर इज़ अ जूस इन लाइफ। वो जूस को मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करो, एक्सपीरियंस करो। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। ये जो वीडियो बनाना, ये कॉन्टेंट क्रिएशन है, ये इसके अंदर पीछे एक मकसद है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैं बस फेमस होना चाहता हूँ। अगर फेमस ही होना होता तो आई वुड स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेंडिंग। जो भी ट्रेंड चल रहे बस कंटेंट बना दो, वो फॉलो कर जाएगा। बट आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। मेरे ऑडियंस आप लोग हैं, मेरे दोस्त लोग सारे, बिकॉज यू गाइज हुम आई रियली केयर टू मच अबाउट। आप जिस तरह का ज़िंदगी जीते हो, आप अगर अच्छी सेटल लाइफ जी रहे हो बाई डूइंग अ जॉब, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। बट आई डोंट वांट यू टू डू द हार्ड वर्क, आई डोंट वांट यू टू डू द हसल। ये टिपिकली बहुत क्लीशे हो चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको हसल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट दैट्स जस्ट रबिश। ज़िंदगी अगर आप जॉयफुली जियो तो जो भी आपके सामने काम आए, दैट does not going to feel like hard work. It is always going to be feel like joyful. There have been so many times in a school, in colleges, जब हमें कुछ डेकोरेशन करना होता था, रात रात बीत जाते थे, बहुत मेहनत वाला काम होता था, बट स्टिल वी यूज टू एंजॉय। आसपास जो फ्रेंड्स होते थे सराउंडिंग में, साथ में कोऑर्डिनेट करके चलते थे हम, कितना मज़ा आता था, और सबके इंटेंशन साफ थे। कोई वहाँ पे एक्सप्लोर करने नहीं जाता था, कोई यहाँ पे कुछ चुराने नहीं चाहता था, बट स्टिल वी यूज टू डू सो मेनी अमेजिंग थिंग। सेम चीज़ आप बिजनेस में कर रहे हो, जॉब में कर रहे हो, बट स्टिल आप हसल क्यों कर रहे हो, स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। सो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन्स ऑफ लाइफ, बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, सो दैट कि आप ज़िंदगी को खुल के जियो। वो जो जिस बात मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी एक और वीडियो में, पिछले वीडियो में, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अबाउट आप 4 इंच छाती चौड़ा करके चलो। कॉन्फिडेंस इज़ अबाउट आप जब ज़िंदगी में एहसास करो कि मेरे पास कुछ लूज़ करने के लिए नहीं है। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जब भी आप ज़िंदगी जियो, घर से बाहर निकलो, फिर घर में रहो, अपने साथ रहो, अलोन रहो, यू वुड रियलाइज दोज लेसन्स, दोज प्रिंसिपल्स, एंड कभी आप एलोन महसूस नहीं करोगे, कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी आप शॉर्ट इन मनी फील नहीं करोगे, कभी आप मिजरेबल फील नहीं करोगे। बिकॉज आप जस्ट एक चीज़ इमेजिन करके देखो, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसकी यूनिवर्स के एक छोटे से गोले में आप जन्म लिए हो। इट डजेंट मैटर टू द यूनिवर्स आप क्या करें क्या नहीं करें, आप जिंदा रहे आप मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस यूनिवर्स को। बट आपके लिए फ़र्क पड़ता है हाउ यू आर लिविंग, right? Forget about the people around you. How you are living is way more important than how people are doing to you yourself. So it is essential for you to start living the best possible life. अब मैं अपने हिसाब से जियो नहीं बोलूँगा, अब ये क्लीशे भी बन चुका है कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, इग्नोर ऑल द पीपल। नहीं यार, यहाँ पे लोग जो आसपास हैं आपके, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ में हमें चलना है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर मत किया करो। और ये भी नहीं है कि अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, अपने हिसाब से ज़िंदगी कभी मत जीना, बिकॉज यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट द
लाइफ इट सेल्फ, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी कैसे जियोगे. सो इट इज़ बेटर फॉर टू स्टार्ट फिगरिंग आउट. ये फिगरिंग आउट वाला चीज़ें चलते रहना चाहिए. एक लर्नर हमेशा ज़िंदगी में आप बने रहना चाहिए. डजंट मैटर स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, बट यू सपोज टू बी ए लर्नर फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. नाउ कमिंग बैक टू हार्ड वर्क अगेन. ज़िंदगी कभी हार्ड से नहीं जीना चाहिए, हसल नहीं करना चाहिए. ज़िंदगी को ईज से जीना चाहिए. आप जो भी करो ज़िंदगी में ईज होनी चाहिए. अब हार्ड वर्क का टर्म कॉन्सेप्ट सिर्फ इस हद तक है जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो एंड एट द एंड जब आपको पोस्ट करना होता है वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड पोस्ट किया. तो इमेजिन यू आर स्विमिंग इन अ रिवर और आप उस बैंक तक पहुँचने के लिए आप थक चुके हो, अगेंस्ट हो चुके हो, बट स्टिल आप थोड़ा सा हार्ड पुश करते हो अपने आप को टू रीच द अदर एंड. आप किसी भी काम को कर रहे हो वहाँ पे जहाँ पे आप करते रहते हो उस काम को, बट एट द एंड में थोड़ा सा हार्ड पुश करते हो, वहाँ पे आप इस हार्ड वर्क रियली डिफाइन होता है. बट जनरली हम काम ही हार्ड वर्क से शुरू करते हैं, ज़िंदगी हार्ड वर्क से शुरू करते हैं. तो डेफिनेटली एट द एंड यू आर गोइंग टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ बट यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर. शुरू हमें हमेशा बेसिक प्रिंसिपल से ही करना चाहिए लाइफ के. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू फिगर आउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. इतना सारा चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअलिटी, this is when I found so many answers to my questions and I reached to a situation where I don't even ask question. So I want you to start exploring spirituality because the spirituality that Western teaches is completely wrong. जो भी आप सोचते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, दिस इज जस्ट completely rubbish when you understand the yoga and true spirituality in its true nature. I have prepared a bunch of video and I want you to watch this video. And when you watch this video, try to watch at one stretch, try to binge watch like any other YouTube channel. Make your video a little bit faster like 1.5 or 1.25 and watch this video till the end. I certainly guarantee you the prospect that you have towards the entire spirituality is going to change in the first place. In the second, it is going to change that how you look at the life and how you live the life. There are a few videos yet to be done about karma, about death, and about the poetries of Adi Shankaracharya. And once they are completely done, we have a particular and crystal clear path of how to live a life. And this life that you are going to live is completely ease, and you are going to love it. Trust me. Just trust me. Thank you so much for watching. I hope you start watching the video and do watch till the entire end. Thank you so much.